एक साधारण बच्चा जो ठीक से इंग्लिश अगर समझ भी पाता है, हल्का फुल्का बोल भी लेता है, तो भी आज देश के बड़े से बड़े टेक्निकल कॉलेजेस से पढ़कर, प्रोफेशनल कॉलेज से पढ़कर वो अपने आप को सक्सेसफुल बना सकता है। बीइंग फ्रॉम दिस इंटीरियर टियर 3 सिटी आप कह लीजिए हज़ारीबाग को, जहाँ पे इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है, तो हमारा उद्देश्य यही है कि हम उनको एक्सपोजर प्रोवाइड करें। कम से कम 30-40% स्टूडेंट्स रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, बहुत ही मज़े से आनंद से पढ़ रहे हैं। उनको जो भी प्रॉब्लम्स होती है लैंग्वेज के संबंध में, तो उसके लिए हम लोग अलग से इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, इंग्लिश में उनका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये सारा करवाते हैं। हर छात्र के जीवन में एक मोड़ आता है जब उसे तय करना होता है कि अब आगे क्या। इसी सवाल का जवाब देने के लिए हज़ारीबाग के आनंदा कॉलेज में आयोजित किया गया कैरियर काउंसलिंग सह सेमिनार, जिसमें बीकॉम, बीबीए, बीसीए और बायोटेक जैसे कोर्सेज के बाद करियर विकल्पों की गहन चर्चा हुई। If I am hiring you with a placement of 10 lakhs or 15 lakhs, why am I hiring you? Are you a problem solving manager or not? या हर चीज को लेकर अपने बॉस, सर ये कैसे होगा, सर ये कैसे होगा। तुमने कुछ किया, तुम कुछ करके लाओ, तुम वो बताओ, then only the manager will regard you. कुछ innovative ideas हैं तुम्हारे अंदर, because you know your senior is judging you, he is seeing you that how you work. सेमिनार के मुख्य वक्ताओं में PIBM पुणे से आए डॉक्टर समीर रंजन मंडल, आशीष कुमार, राय टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी बेंगलुरु के विशाल खन्ना, IIBS बेंगलुरु के राकेश सिंह, अलायंस यूनिवर्सिटी के सैयद मतीन, ABBS बेंगलुरु के डॉक्टर विजय, करियर बे के निदेशक अजीत कुमार व संदीप कुमार शामिल थे, जिन्होंने हर स्ट्रीम के हिसाब से करियर संभावनाएं बताई। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये कार्यक्रम हज़ारीबाग के आनंदा कॉलेज में आयोजित की गई है। ये एक्चुअली ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के बच्चों के लिए की गई है। आफ्टर ग्रेजुएशन बच्चों के फ्यूचर करियर के बारे में बहुत सारे सपने होते हैं और साथ में डर भी होते हैं, है ना। कुछ आम धारणा से ग्रसित बच्चे होते हैं, जैसे वो सरकारी नौकरियों के पीछे रहते हैं जहाँ पर अपॉर्चुनिटी की काफ़ी कमी रहती है। लेकिन वहीं पर दूसरे फील्ड है जहाँ पे वो समय रहते 12 से 15 महीने के अंदर में अच्छे सैलरी के साथ अपने करियर में सेटल हो सकते हैं। लेकिन उनको जानकारी की कमी होती है, जैसे उनको डर होता है कि कोर्सेस महंगे हैं, यूनिवर्सिटीज़ महंगे हैं, हमारे मार्क्स साधारण हैं, तो हम कैसे करेंगे, बहुत सारे डर होते हैं उनको। तो हम लोग का ये प्रयास होता है कि अलग अलग कॉलेजेज में जाकर बच्चों से सीधी संवाद करें एंड उसमें देश के जाने माने जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेज हैं, वहाँ के सीनियर डीन, डायरेक्टर, प्रोफेसर्स से उनकी डायरेक्ट इंटरेक्शन कराएं। मैं भी खुद करियर काउंसलर होने के नाते उनकी सारी समस्याओं को हैंडल करने का प्रयास करता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट करता हूँ। देश हो विदेश हो, सब जगह के लिए 100% स्कॉलरशिप या 100% एजुकेशन लोन उपलब्ध है। एक साधारण बच्चा जो ठीक से इंग्लिश अगर समझ भी पाता है, हल्का फुल्का बोल भी लेता है, तो भी आज देश के बड़े से बड़े टेक्निकल कॉलेजेस से पढ़कर, प्रोफेशनल कॉलेज से पढ़कर वो अपने आप को सक्सेसफुल बना सकता है। इवन इस विद्यालय के बच्चे, बायोटेक्नोलॉजी के बच्चे, जो निखिल नाम का एक स्टूडेंट है, उसकी अभी सैलरी जो है ना 33 लाख की पैकेज है उसकी। ये करियर काउंसलिंग सेशन है जो IIM कलकत्ता एंड आनंदा कॉलेज के जो ज्वाइंट कोलैबोरेशन में हो रहा है। इसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो आउटगोइंग स्टूडेंट्स हैं 5th सेमेस्टर के, उनको करियर के संबंध में काउंसलिंग किया जाए, उनको जानकारी दी जा रही है इस सेशन में कि वे इसके बाद MBA, लॉ, इन सब फील्ड के बारे में उनको बतलाया जा रहा है। लगभग करीब 18 लाख से 35 लाख तक के पैकेज में छात्र, आनंदा कॉलेज के ही छात्र इन विश्वविद्यालयों में MBA वगैरह करके अच्छे पद पर आज कार्यरत हैं। उसी परंपरा को आगे चलाते हुए हर वर्ष हम अपने छात्रों को यह करियर काउंसलिंग प्रोवाइड करते रहते हैं टाइम टू टाइम। मैं डॉक्टर विनीता, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट। आई एम ऑल्सो कोऑर्डिनेटर ऑफ करियर काउंसलिंग एंड प्लेसमेंट सेल। बेसिकली ये जो सेमिनार और इवेंट हम लोग कराते हैं, ये जो इवेंट आज हमने कराया है इसका नाम है एग्जिटो।
तो ये स्टूडेंट्स के ओवरऑल डेवलपमेंट, उनके करियर काउंसलिंग, उनको वेरियस कोर्स ऑल्टरनेटिव्स क्या क्या अवेलेबल है, इसकी जानकारी देना हमारा प्रायोरिटी है, जिसके लिए हमने बहुत सारे अच्छे बड़ी यूनिवर्सिटी से कोलैबोरेट किया है। उनके लिए हमने वर्चुअल सेशंस अरेंज किए हैं जो फिज़िकली प्रेजेंट नहीं हो पाए हैं। वी हैव इंस्टीट्यूट्स फ्रॉम पुणे, वी हैव इंस्टीट्यूट्स फ्रॉम बेंगलोर, देन वी हैव सम इंस्टीट्यूट्स फ्रॉम रांची। सो बच्चों को वेरियस करियर एंड कॉलेज ऑल्टरनेटिव्स प्रोवाइड करना, यही हमारा प्रायोरिटी है, और वी आर वेरी मच डेडिकेटेड towards their overall academic excellence. So we are not only focused of graduation, like वो graduation हमारे यहाँ से कर रहे हैं, that is very good, and we try to give them the excellent environment within the college. At the same time, we are also dedicated and we care about their future prospects. Future में क्योंकि वो हमारे कॉलेज को ही आगे रिप्रेजेंट करेंगे, वो कहीं भी जाएँ, वो एलुमनाई होंगे हमारे अन्नदा कॉलेज का, तो हमारे यहाँ सारे फैकल्टीज़ इंक्लूडिंग प्रिंसिपल, उनके डायरेक्शन के अंदर ही हम ये काम कर रहे हैं, जहाँ पे हम स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री अपडेट्स, उनको अवेयरनेस, उनका वेल एक्वेंटेंस अबाउट जनरल अवेयरनेस, इन सब को लाइन अप करते हुए हम वेरियस यूनिवर्सिटीज़ के एक्सपर्ट्स से कोलैबोरेट करते हैं ताकि वो उनको एक अवेयरनेस क्रिएट कर सके और अपडेट कर सके। कि छात्रों ने पूरी गंभीरता के साथ हर जानकारी को आत्मसात किया और कई ऐसे विकल्पों के बारे में जाना जिनके बारे में पहले उन्हें जानकारी ही नहीं थी। सर काफ़ी ज़रूरी है सेमिनार, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि आगे चल के और करना क्या है। तो इस तरह का जब सेमिनार ऑर्गेनाइज होता है तो हम थोड़ा अवेयर हो पाते हैं कि आगे हम और क्या अच्छा कर सकते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। जैसे कि हम लोग को बहुत तरह के बारे में नहीं पता होता कि कौन से कॉलेज हमारे लिए बेस्ट है, क्या वहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल है। तो ऐसे सेमिनार हम लोग को बहुत हेल्प करता है। सेमिनार में और ये सब में हम लोग अटेंड करते हैं तो हम लोग का जो कम्युनिकेशन स्किल है वो थोड़ा बढ़ता है, लोगों से इंटरेक्शन बढ़ता है। सबसे की पॉइंट्स है कि कैसे इंटरव्यू में हम लोग अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, तो हमें ये सब बताया गया कि हाँ, हम लोग कम्युनिकेशन स्किल्स अपना कैसे इन्हांस कर सकते हैं, वोकैबुलरी इन्हांस कैसे कर सकते हैं, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो कि इंटरव्यू के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें हमें सेमिनार में बताई गई। इससे हम लोग को सीख मिलता है कि और भी कैसे किससे बात कर सकते हैं, जस्ट ऐसा कह सकते हैं कॉन्फिडेंस मिलता है कि दूसरा कंपनी, अगर आप कहीं भी कंपनी में जाते हैं, ठीक है, तो दूसरे लोग से कैसे बात करते हैं, हाउ टू टॉक विद अदर्स। ऐसा सेमिनार होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम लोगों को बहुत कुछ सिखाता है, बहुत स्किलफुल करता है। ये सब मतलब ये बहुत फुल सेमिनार रहता है। ये सब हम लोग को बहुत कुछ सिखाता है कि हम लोग कैसे ये कोई चीज़ को भी टैकल कर सकते हैं, कोई भी हम लोग को प्रॉब्लम आ रही है तो उसको कैसे हम लोग हैंडल कर सकते हैं। सेमिनार बहुत इंगेजिंग रहा। उसमें हमें सिखाया गया कि हमें सिर्फ एकेडमिक नॉलेज नहीं चाहिए, हमें बहुत सारा स्किल्स डेवलप करना होगा रियल वर्ल्ड में इंगेज होने के लिए। एक कॉर्पोरेट लाइफ चाहिए, अच्छा उसके लिए हमें कैसे अपने आप को डेवलप करना है, वो सब सिखाया गया। ऐसे आयोजन छात्रों के लिए रोशनी की एक किरण बनकर आती है, जहां उन्हें सिर्फ सलाह नहीं, दिशा भी मिलती है। करियर की राह आसान नहीं होती, लेकिन सही जानकारी और सही समय पर लिया गया फैसला ही भविष्य की नींव बनाता है। महाविद्यालय विद्यार्थियों के लिए निरंतर सेमिनार और वर्कशॉप्स का आयोजन करता है। ये सेमिनार्स और वर्कशॉप्स विद्यार्थियों के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बेहद महत्वपूर्ण है तथा उनके स्किल एनहांसमेंट को भी केटर करता है। मैं डॉक्टर बर्नांगो बैनर्जी, IQSC कोऑर्डिनेटर, अन्नदा कॉलेज हजारीबाग। हमारे कॉलेज की करियर काउंसलिंग एंड प्लेसमेंट कमेटी जो है, जिनके कोऑर्डिनेटर डॉक्टर विनीता कुमारी और मेंबर डॉक्टर राजीव रंजन है, ये कंटिन्यूसली अलग अलग तरह का करियर काउंसलिंग और सेमिनार ऑर्गेनाइज कराती है हमारे कॉलेज में, जिससे स्टूडेंट्स को प्रॉपर गाइडेंस, करियर गाइडेंस, क्या कर सकते हैं, क्या क्या करना चाहिए, उनके फ्यूचर के लिए और पॉजिटिव मोटिवेशन उनको प्रोवाइड करते हैं। BBA पाठ्यक्रम हजारीबाग में सबसे पहले अन्नदा कॉलेज में ही शुरुआत हुई। तो उस समय से लेकर के सर ये हम लोगों का 16वां साल है सक्सेसफुली, और ईयर ऑन ईयर जो है विनोबा भावे ने हमारे परफॉर्मेंस को देख करके ये सीट बढ़ा करके अब हमारे पास ये 100 सीटों का BBA का यहाँ पे पाठ्यक्रम चलता है। एक डेडिकेटेड और फ्लैगशिप कोर्स है सर,
BBA अनादा कॉलेज का। और प्लेसमेंट्स के लिए भी हम लोग ट्राई करते हैं कि कंपनियां आएँ। अभी तक हम लोग बहुत ज़्यादा स्टेट के बाहर या प्रदेश के बाहर की कंपनियों को लाने में प्रयासरत हैं, लेकिन हमारे स्टेट के विद इन बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कंपनियां हैं, बैंक्स हैं, रिटेल सेक्टर्स हैं जो कि हमारे बच्चों को यहाँ से लेके जाती है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो सेमिनार्स हो रहे हैं इससे बच्चों का स्किल इन्हांसमेंट होता है, साथ साथ बच्चों की जो पर्सनल स्किल्स होती हैं वो भी इससे इम्प्रूव होता है। और ये बच्चे जो हैं वो बाहर के कॉलेजेस के बारे में जानते हैं, कहाँ कहाँ वो जा सकते हैं मास्टर्स के लिए। हमारा कॉलेज जो है साथ साथ जो कॉलेज का CCPC कमेटी है, जो कैरियर काउंसलिंग एंड प्लेसमेंट सेल है, वो दोनों हमेशा तत्पर हो रहता है कि बच्चे कॉलेज में तो अच्छे से पढ़ाई करें ही, उनको सारी सुविधा मिले ही, लेकिन उनका जो फ्यूचर है वो भी अच्छा हो, अच्छी जगह प्लेस्ड हो, इसके लिए भी कॉलेज हमेशा उन लोगों के साथ रहता है। जो स्टूडेंट्स को इसमें इस तरह का सेमिनार अटेंड करने से उन लोगों में मोटिवेशन आता है, वो आगे क्या करना है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो विलेज एरिया से है, अर्बन रूरल एरिया से है, उनको पता नहीं होता है कि इसके बाद क्या करना है। तो ये सब सेमिनार अटेंड करने से उनको सही जानकारी मिल पाती है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.